तो अब हम हमारे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं, एक है ब्रेन और एक है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। हमने किया था कि जो भी हमारे सेंटर में मेजर ऑर्गन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाते हैं। अब हमने इस वीडियो में देखना है कि कैसे शुरुआत से एम्ब्रियोनिक लाइफ से आपकी ब्रेन तक डेवलपमेंट पहुंचती है, और अगली वीडियो में हम उसी ब्रेन को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखें, तो जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट होती है न्यूरल ट्यूब, और इसी न्यूरल ट्यूब से कल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। इस न्यूरल सिस्टम का जो एंटीरियर पार्ट है वो बनाता है ब्रेन, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो बनाता है स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर पार्ट बनाएगा ब्रेन और पोस्टीरियर पार्ट बनाएगा स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर आप ब्रेन की डेवलपमेंट की बात करें तो 70 से 80% जो आपका ब्रेन है वो 2 साल तक डेवलप हो जाता है। लेकिन ब्रेन की अगर हम देखें 100% जो आपका ब्रेन है वो 6 इयर्स तक डेवलप करता है, ठीक है। तो 6 साल तक 100% डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें 7 to 80% आपका ब्रेन 2 साल तक जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। वहीं पे अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीटली 4 साल तक पूरी डेवलप हमारी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमने किया कि जो एंटीरियर पार्ट था वो हमारा क्या बनाएगा, ब्रेन। अब यही एंटीरियर पार्ट फिर आगे हमारे 4 और 3 मेनली और पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज योर प्रोएंसेफेलोन, मीसेनएंसेफेलोन एंड रोम्बोएंसेफेलोन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में एग्जैक्टली डिवाइड हुआ हमारा, दैट इज योर प्रोएंसेफेलोन, मीसेनएंसेफेलोन एंड योर रोम्बोएंसेफेलोन। जस्ट अ मिनट। So this is divided into proencephalon, mesencephalon and rhomboencephalon, ठीक है। तो ये जो आपका ब्रेन था ये डिवाइडेड हुआ हमारे 3 पार्ट्स में, प्रोएंसेफेलोन, मीसेनएंसेफेलोन एंड रोम्बोएंसेफेलोन। अभी ये जो प्रो है, पी से याद रखो, प्रो मतलब पहले वाला, तो ये पार्ट बनाएगा आपका फोर ब्रेन। जो मीसेनएंसेफेलोन है, एम फॉर मिड ब्रेन, और जो रोम्बोएंसेफेलोन है एंड पे बचा आपका हाइंड ब्रेन। अभी ये आगे जब और डेवलपमेंट में जाते हैं यू विल सी दिस प्रोएंसेफेलोन से अब ये सारा स्ट्रक्चर देखो किस में चेंज हो रहा है, टेलरएंसेफेलोन बन गया, डाइएंसेफेलोन बन गया, मीसेनएंसेफेलोन बन गया, मीटनएंसेफेलोन, माइलिनोफेलोन एंड न्यूरल ट्यूब, जो कि आपकी पीछे बची हुई है, और वो कल को क्या बनाएगी, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी। मतलब ये जो हमारे 3 अब डिविजन्स थी ये आगे हमारी और डिविजन्स में डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे देखो फोर ब्रेन अब ना हमारा कौन बना रहा था, प्रोएंसेफेलोन। इससे देखो जो टीलरएंसेफेलोन बना ये आपका कल को ब्रेन का कौन सा पार्ट बनाएगा, सेरिब्रम। जो डाइएंसेफेलोन बना ये आपका एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी लोब्स और ऑप्टिक लोब्स बनाएगा। वैसे ही अगर आप देखो रोम्बोएंसेफेलोन, ये जो आपका पार्ट है, रोम्बोएंसेफेलोन आगे आपका डिवाइड हुआ था मीटन और माइलन में। ये जो आपका मीटन है और जो माइलन है ये कहाँ से आया है, रोम्बोएंसेफेलोन से आया है। और इसमें जो मीटनएंसेफेलोन है वो क्या बना रहा है, ब्रेन का सेरिबेलम और पोन्स वाला पार्ट, और जो माइलिनोएंसेफेलोन है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट बनाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और वहीं पे जो आपका ये रह गया मीजन, ये ऑप्टिक लोब हो गया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिया हो गया, ये वाले सारे पार्ट्स को बनाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रोएंसेफेलोन बना, मीसेनएंसेफेलोन बना, रोम्बोएंसेफेलोन बना, फिर कैसे इनके आगे स्ट्रक्चर्स कौन कौन से बने वो हमने देखना है। फिर उन स्ट्रक्चर से आगे देखो यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी आ गया, डाइंसेफेलोन भी आ गया, मिड ब्रेन आ गया, पोन्स एंड सेरिबलम कहाँ से आया है, आपका रोम्बोएंसेफेलोन से आया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी वहां से आया है, मिड ब्रेन आपका मीसेनएंसेफेलोन वाला पड़ा है, और ये आपका प्रोएंसेफेलोन वाला
पार्ट हो गया, जिसमें कि आपका टीलेंसेफेलोन और डाइंसेफेलोन आता है, ठीक है। तो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है, जो कि एनसीईआरटी में भी आपको अच्छे से गिवन है, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ ब्रेन की इंपॉर्टेंट नॉलेज के बारे में जो हमें पता होना चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।